दोस्तों नमस्कार। हिस्ट्री पॉइंट अगलेरा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज से शुरू करने जा रहे हैं CAT, BSTC, रीट वगैरह एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान की आर्ट्स कला एंड संस्कृति है उसके बारे में। और इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे वो अपना पहला चैप्टर रहेगा या पहला टॉपिक रहेगा अपना कौन सा, स्थापत्य कला। जो हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में देखेंगे, स्थापत्य कला। दोस्तों अगर स्थापत्य कला की हम बात करें तो हमें क्या इसके बारे में याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम स्थापत्य कला के बारे में याद रखना है कि हम स्थापत्य कहते किसे हैं। अगर हम बात करें स्थापत्य कला की तो आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं, भवन निर्माण से संबंधित जो भी कला है वो कला कौन सी, स्थापत्य कला कहलाती है। अगर हम देखें स्थापत्य कला में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या, राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं, दुर्ग के बाद जो है राजस्थान के महल, महल के बाद अगर हम देखें तो राजस्थान की कुछ छतरियाँ हैं, छतरियों के बाद हम देखें कुछ बावड़ियाँ हैं, और बावड़ियों के बाद अगर हम देखें तो क्या जो भी अन्य स्मारक वगैरह है उसको हम किसके अंदर देखेंगे, स्थापत्य कला में। अब दोस्तों आगे अगर देखना चाहे स्थापत्य कला, जो अपना हेडिंग रहेगा वो स्थापत्य कला, तो अपने माइंड में एक शब्द आता है कि राजस्थान के अंदर जो स्थापत्य कला का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है। देखेंगे हम, अगर हम देखें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक और स्थापत्य कला के जनक की हम बात करें तो जनक माना जाता है किसको, महाराणा कुंभा। अब ऐसा इन्होंने बोल दिया कि जनक महाराणा कुंभा को मान रहे, तो वास्तविक रूप से हमें बात कहाँ से पता चल रही है कि महाराणा कुंभा स्थापत्य कला के जनक है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, या फिर जो हमारे पास जो इसके लिए जो सोर्स अवेलेबल है वो सोर्स है कौन सा, एक ग्रंथ हमें याद रखना है कौन सा, वीर विनोद। और वीर विनोद ग्रंथ में जो श्यामल दास ददवाड़िया है, श्यामल दास ने क्या कहा, वीर विनोद ग्रंथ श्यामल दास, और इसमें इन्होंने क्या कहा कि राजस्थान में स्थापत्य कला का अगर जनक की हम बात करेंगे तो किसे माना जाता है स्थापत्य कला का जनक, तो हमें याद रखना है क्या, इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, श्यामल दास ददवाड़िया। अगर हम इसमें देखें श्यामल दास में तो हमें क्या याद रखना है, इन्होंने ये कहा श्यामल दास जी ने कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान नहीं बल्कि बात कर रहे कहाँ की, मेवाड़। इनका कहना ये है कि मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग है, 84, उनमें से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा प्रताप ने, सॉरी महाराणा कुंभा ने। इसलिए हमने क्या बोल दिया, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक। कुछ पता चला, ठीक है, कि इसका हम बात करें स्थापत्य कला का जनक कौन है, महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें इतना याद रखना है कि वीर विनोद ग्रंथ से हमें ऐसा पता चलता है, जो कि ग्रंथ है श्यामल दास ददवाड़िया का। और उन्होंने क्या कहा कि मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 अकेले किसने बनाए हैं, महाराणा कुंभा ने। इसलिए हम महाराणा कुंभा को क्या मानते हैं, स्थापत्य कला का जनक मानते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपके सामने अब लेकर आऊंगा फर्स्ट चैप्टर जो अपना रहेगा स्थापत्य कला का, राजस्थान का दुर्ग। और इसमें सबसे पहली बात क्या हमें ध्यान रखना है कि हम परेशान हो जाते हैं कि दुर्ग गढ़ किले क्या होते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे, पर वो बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।